रेल मंत्रालय का बड़ा ऐलान, अगले 10 दिन में 2600 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये योजना बनाई है। अब तक 26 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके हैं रेल की यात्रा, पहुंच चुके हैं अपने अपने राज्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाया हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 मई को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास मजदूरों से बातचीत की थी। राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो साझा किया है। 17 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने के साथ होती है। कोरोना देश में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा 6,500 से ऊपर कोरोना का मरीज सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 3,720 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,819 हुई है। वहीं कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो 2,332 इसकी संख्या है। 3,335 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। अब तक 152 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। उधर उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आज सामने आए 20 नए मरीज, 176 पहुंची, माफ किया 73 पहुंची है मरीजों की संख्या। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों में अगर बात लखनऊ की करें तो यहां पर 1,423 मरीज प्रवासी मजदूर हैं। इन 1,423 मजदूरों में 40% मामले पूर्वांचल से सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मजदूर महाराष्ट्र से पलायन करके यूपी में पहुंचे। प्रदेश में अभी तक अगर देखा जाए कोरोना के मामलों को तो पॉजिटिव केस की संख्या 5,735 है। वहीं अब तक प्रदेश के अलग अलग जिलों से 3,324 कोरोना पेशेंट स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना से 152 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अभी भी कोरोना के 2,259 एक्टिव केस हैं। बरेली में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिनमें एक ही दिन में नए और 9 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। ये सभी मरीज मुंबई और राजस्थान से लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को बदायूं के कोविड-19 अस्पताल भेजा है। ACMO ने ये मामले बताए, इनकी पुष्टि की। उन्नाव में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां करीब 3 दिनों में 16 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि उन्नाव में 21 मई को लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया। यहां संपर्क में इनके आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया और गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। शामली में मुंबई से लौटे 2 युवक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करने वाले एक ही परिवार के 2 युवक ईद मनाने घर शामली पहुंचे थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 दिन पहले लिए गए सैंपल की जांच हुई तो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद खुशियां गम में तब्दील हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों भाइयों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि पड़ोसी झोला छाप डॉक्टर समेत परिवार के 14 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। बढ़ रही संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन चिंतित है। जनपद बिजनौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कल से लेकर अब तक नए 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें एक मरीज की मौत की खबर सामने आई। जनपद में अब तक अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल मरीजों की संख्या 24 है। नोएडा में 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पॉजिटिव केस का आंकड़ा 323 जा पहुंचा है। जिले में 221 मरीज सही हो चुके हैं। वहीं 97 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 5 कोरोना मरीज और ठीक हुए हैं। हरदोई में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज 10 नए प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 33 जा पहुंची है। जौनपुर में अभी तक 72 श्रमिक ट्रेनों से लगभग 1 लाख मजदूर वापस आया है। 112 प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण मिला है, जिनमें 11 लोग ठीक हो चुके हैं। 99 एक्टिव केस मौजूदा वक्त में हैं। वहीं 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जिसने हड़कंप मचाया। कुंदनपुर मोहल्ले में कल दोपहर से गायब एक बुजुर्ग का शव आज उसके घर में
रखे बक्से में मिला। मृतक की पत्नी ने बक्से में रखा शव देखा, जिसके बाद उसके होश उड़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बुजुर्ग महेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसपी सिटी के मुताबिक मामले की जांच कर फरार चल रहे बड़े बेटे को तलाशा जा रहा है। मृतक के बड़े बेटे विक्की पर परिजन हत्या का आरोप मढ़ रहे हैं। जालौन में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है, जिसमें एक भांजे ने रिश्तों का कत्ल करते हुए अपने मामा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रतापगढ़ जिले से दबंगों का कहर सामने आया है, जहां दबंगों ने मामूली विवाद में महिला, उसकी बेटी और बेटे को पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में पीड़ित परिवार ने प्रशासन से दबंगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग अब ग्रामीण कर रहे हैं। रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 21 मई को मुंबई के बसई स्टेशन से एक श्रमिक एक्सप्रेस गोरखपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन गलती से दूसरे ट्रैक पर जाने की वजह से ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। ट्रेन में बैठे लोग जब आज सुबह उठकर घर जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने खुद को गोरखपुर नहीं बल्कि ओडिशा में पाया। कानपुर देहात में चलती हुई स्कॉर्पियो कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिसमें सवार प्रवासी मजदूरों ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्कॉर्पियो में 7 प्रवासी मजदूर सवार थे। ये मजदूर गोवा से प्रतापगढ़ जा रहे थे, पर अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग ने विकराल रूप लिया। सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। ये घटना भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र की है, NH 21 की। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच जहां देश में हजारों लोगों ने अपनी शादी टाल दी, तो वहीं इस लॉकडाउन के बीच एक गरीब अनाथ लड़की की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां अनिल नाम के युवक ने खाना बांटते वक्त खाना लेने वालों की लाइन में बैठी अनाथ नीलम से शादी की। अनिल अपने मालिक के साथ रोजाना जरूरतमंदों को खाना बांटता था और इस दौरान जब उसे अनाथ लड़की की कहानी पता चली तो उसने उससे शादी कर ली। चंदौली में प्रवासी मजदूरों की बेबसी सामने आई है, जहां मजदूरों को पानी तक नहीं मिल पा रहा है। प्लेटफॉर्म पर रखी पानी की बोतलों को लूटना मजदूरों ने बेहतर समझा। मजदूरों को ट्रेन में पानी नहीं मिला था, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर पानी मिलने पर मजदूर पानी की बोतल पर टूट पड़े। झिंझुन स्टेशन का एक मामला सामने आया है, जहां ट्रेन में भूखे प्यासे मजदूर यात्रा कर रहे थे। ऐसे में जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो प्रवासी मजदूरों की भीड़ खाने की दुकान पर जा टूटी। अयोध्या में रेलवे विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां मजदूरों को ट्रेन में पानी नहीं मिला, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों ने प्लेटफॉर्म पर जमकर हंगामा काटा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों को समझाया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर से विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार पर आरोप लगाया है। कुंजवाल ने कहा कि सरकार ने आज तक एक भी पैसा ग्राम प्रधानों के खाते में नहीं भेजा और वो सिर्फ बयानबाजी कर रही है। प्रवासियों के लिए ग्रामीण इलाकों में प्रधानों द्वारा बजट देकर व्यवस्था की जा रही है। साथ ही कुंजवाल ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस को गंभीर रूप से नहीं ले रही और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पूरा विश्व इस समय कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है और हर व्यक्ति कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है। ऐसे में देश में बड़ी मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर की मांग बढ़ी है। अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान ने अपनी प्रयोगशाला में बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर बनाने का फैसला लिया है। साथ ही युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं बड़ी बात यह है कि यहाँ बनने वाला सैनिटाइजर WHO के मानक पर खरा उतर रहा है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। चमोली के जोशीमठ इलाके में आज अचानक दोपहर के बाद मौसम बदला और कई इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिली और ओले भी गिरे। बारिश और ओलों से किसानों की फसल पर काफी असर पड़ा। नुकसान किसान को हुआ। बारिश ने सेब के पेड़ों के साथ आलू की फसल को नुकसान पहुंचने की बात कही। उत्तराखंड में कोरोना महामारी में राज्य सरकार ने ऑटो विक्रम व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को राहत देने का फैसला किया है, मगर आर्थिक संकट से जूझ रहे तिपहिया वाहन कारोबारियों ने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता और टैक्स में 3 महीने की दी जा रही छूट को नाकाफी बताया है और 1000 रुपये की रकम और टैक्स छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने लौट रहे प्रवासी मजदूरों को खाना बांटा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर अपनी बेटी और कार्यकर्ताओं के साथ डिंपल यादव ने लौट रहे श्रमिकों को खाना बांटा। यूपी सरकार ने श्रमिक कानून में बदलाव करते हुए 1 साल तक सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। इसको लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कभी किसी को रोजगार दिया है जो आने वाले दिनों में देगी। अनुराग भदौरिया ने यूपी सरकार को युवा विरोधी सरकार करार दिया। श्रावस्ती के जौगड़ गांव में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। तेंदुए के हमले में 21 साल के युवक को चोट आई है, वो गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पुलिस के साथ वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश हुई। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के जौगड़ गांव की ये घटना है। जौनपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले। इसमें महिला समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। शाहगंज कोतवाली इलाके के कोरवलिया गांव की यह घटना है। मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के चौराहा गली में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ अज्ञात लोगों ने गली में फायरिंग करना शुरू किया। लोगों ने जब फायरिंग की आवाज सुनी लोगों ने तो अपने अपने घरों से बाहर लोग आए, लेकिन तब तक दोनों युवक फायरिंग करके वहां से फरार हो चुके थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चंदौली जिले के शाहगंज थाना इलाके के किराए गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। ऐसे में युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बदायूं के खतौरा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। जब एक पक्ष थाना जाने की कोशिश करने लगा तो दूसरे पक्ष ने उसे रास्ते में ही घेर लिया। जमकर लाठी डंडों से पिटाई की। इसमें एक व्यक्ति की गंभीर हालत बताई जा रही है। पीड़ित ने ऑनलाइन पूरे मामले की शिकायत एडीजी सहित बदायूं पुलिस से की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मऊ में युवती ने कुछ युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया। वहीं घटना के संबंध में पूछताछ करने पहुंचे परिजनों पर युवक पक्ष ने हमला किया, जिसमें करीब 12 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके में लॉकडाउन के बीच एक मजदूर दंपति को उसके मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, वो भी उस समय जब महिला गर्भवती है और एक छोटा बच्चा भी उसके साथ है। रोते हुए दंपति को जब कुछ लोगों ने जाते हुए देखा तो उन्हें तरस आया। लोगों ने दंपति को मेडिकल कॉलेज में बन रहे फ्लैट में ठहराया और खाने का सामान दिया। अब कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी मौके पर पहुंचकर खाने का सामान और पैसे दिए हैं। प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर इलाके में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने एक परिवार से जमकर मारपीट की। दबंगों ने एक महिला, उसकी बेटी और बेटे को पीट कर लहूलुहान कर दिया। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोरोना संक्रमण की वजह से महाराजगंज में भारत नेपाल की सीमा में फंसे 868 नेपाली नागरिकों को क्वारंटीन अवधि पूरा करने पर उन्हें सुरक्षित नेपाल भेज दिया गया है, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। इस दौरान सीमा पर दोनों देशों के जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, एसएसबी और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने बताया कि अभी भी जो नेपाली नागरिक फंसे हैं उनकी क्वारंटीन अवधि पूरी हो जाने पर उन्हें भेज दिया जाएगा। जौनपुर में कोरोना के कारण प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में इनको सुरक्षित घर तक पहुंचाने और शेल्टर होम या फिर क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। अब तक लगभग 46,000 से ज्यादा लोग ट्रेन और बस के जरिए यहां पहुंचे। ललितपुर में आशा वर्कर ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आशा वर्कर का आरोप है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने व्हाट्सएप पर उसे अभद्र मैसेज भेजे हैं, जिसकी शिकायत महिला ने सीएमओ से की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब सीएमओ स्तर से न्याय नहीं मिला तो महिला ने जिला अधिकारी को शिकायत पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन महिला का आरोप है कि शिकायत करने पर डॉक्टर राजेश भारती उसे धमका रहा है। फिरोजाबाद में एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। घरेलू विवाद की वजह से पेट्रोल डालकर उसने खुद को आग लगाई। गंभीर हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर लाया गया और वहां से आगरा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं युवक को बचाने आया पड़ोसी भी जल गया, उसका भी इलाज चल रहा है। रामनगर में गौशाला में 11 गायों की विषैली घास खाने से दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें कि यहाँ के
पुछड़ी गांव में गौशाला में 139 गायों का पालन पोषण होता है। गाय जब चरने के बाद लौटी तो उनके मुंह से झाग निकलता दिखाई दिया। देखते ही देखते 11 गायों की गौशाला में मौत हो गई। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई से मुजफ्फरपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में नवजात बच्चे की मौत की सूचना पर ट्रेन को रोका गया। स्टेशन पर मौजूद जीआरपी के जवानों ने कर्मियों ने सुरक्षा के बीच मृतक नवजात की स्वास्थ्य विभाग की टीम से जांच कराई। इसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया। इसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। स्टेशन पर ट्रेन लगभग 20 मिनट तक रुकी रही। जालौन में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दबंगों ने पुलिस का भी अब खौफ करना छोड़ दिया है। ताजा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मोटरसाइकिल को खड़ी करने को लेकर पड़ोसी से हुए विवाद में पिता ने अपने 2 पुत्रों के साथ मिलकर पड़ोसी के घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करते हुए चाकू से हमला किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल करने में जुटी है। जौनपुर के केराकर थाना क्षेत्र के नालापार मोहल्ले में आज दरवाजे से मिट्टी खोदने का विरोध करने पर युवक की पड़ोसी ने ईंट पत्थर से मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक दरवाजे से मिट्टी खोद रहा था। इस दौरान कहासुनी हुई और बात बढ़कर हाथापाई तक जा पहुंची। मनोज कुमार ने रमेश कुमार के सिर और सीने पर ईंट पत्थर से प्रहार किया। आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के नगर से सटे कुरवलिया गांव में शुक्रवार को पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में 7 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच पड़ताल हुई। 5 लोगों की हालत को गंभीर देखा गया। चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। बिजनौर में एक राशन डीलर ने 4 लोगों के साथ मिलकर एक युवक की पिटाई कर डाली, जिसके बाद युवक ने राशन डीलर की शिकायत की थी। साथ ही युवक ने डीलर पर राशन में घपले का आरोप लगाया है। ये मामला हिमपुरदीप थाना क्षेत्र का है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक है। आने वाले ईद के त्योहार और ईद की नमाज अता करने को लेकर आज सीतापुर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और अपील की, आने वाली ईद के मौके पर घर से बाहर न निकले और घर में ही नमाज पढ़ें और त्योहार को मनाएं।